आरंभ की ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है पतंजलि का अष्टांग योग। पतंजलि ऋषि हुए हैं बहुत सैकड़ों हजारों वर्ष पहले। उन्होंने योग सूत्र लिखा और योग सूत्र के अंदर योग की बात कही। योग भारत की कृति है, भारत में जन्मा है। ऋषि मुनियों ने योग को पढ़ाया, योग का जीवन जिया और जो जीवन की अंतिम लक्ष्य जो है शाश्वत सुख है, ब्लिस है, मुक्ति है, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज को भी प्राप्त किया। इसीलिए योग जो है वो एक पूरी टेस्टेड पेथी है। के माध्यम से हर व्यक्ति जो योग करता है वह शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है और आने वाले जन्मों के अंदर योग के द्वारा अपने जो अज्ञान का नाश करके सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि योग जो है सूत्र के पतंजलि पतंजलि महाशय ने लिखा अथ अनुशासनम। योग है और कुछ नहीं है, अनुशासन है। ये लाइफ को डिसिप्लिन्ड जीने की पद्धति है, लाइफ स्टाइल है और ये आर्ट ऑफ द लिविंग है, साइंस ऑफ द लिविंग है, वे ऑफ द लिविंग है और लाइफ को अच्छी तरह से जीने की एक पद्धति है, वो बताई गई है। और योग का अर्थ करें तो योग का मतलब जोड़ना, किसको? माइंड, बॉडी और सोल। जब बॉडी शरीर, माइंड यानी मन और सोल मतलब आत्मा, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, सम अवस्था में आ जाते हैं, तो व्यक्ति का कोई गलत एक्शन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये तीन तत्व ही हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य तत्व है। ये अनुशासित हो जाते हैं तो फिर अनुशासनहीनता आने का प्रश्न ही नहीं है। पतंजलि महाशय ने योग का अष्टांग योग यानी 8 अंग वाला योग प्रस्तुत किया और आज सैकड़ों योग जो छोटे मोटे दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन पतंजलि योग एक होलिस्टिक योग है, तो और कोई दूसरा योग उसके बराबर स्थान नहीं ले सका। क्योंकि ये सकल जीवन जीने की सैकड़ों हजारों वर्षों से ये जो है जीवन जीने की एक जो है पद्धति है, सिस्टमेटिक पद्धति है और इसके अंदर बुरा होने का, साइड इफ़ेक्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। योग के अंदर सब फायदा ही फायदा है। इस हाथ करो और इस हाथ लो। आपने श्वास परीक्षा किया तो आपको दूसरे क्षण लाभ ये मिला कि आपका श्वास शिथिल हो गया। आपने कायोत्सर्ग किया तो आधे घंटे के बाद में आपको महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का होने का मतलब
आपके मसल्स में इलास्टिसिटी आ गई है और आपके विचारों में जो नकारात्मकता है वो गायब हो गई है। योग के सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों जो है लाभ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और योग के अंदर हमारे को अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना होता है और सत्य की खोज करनी होती है। दो तरह के वैज्ञानिक होते हैं, एक तो शरीर को लेबोरेटरी बना करके योग के प्रयोग करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, और दूसरे भौतिक विज्ञानी होते हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करके और 3 प्रयोग के अंदर बाद में हैंस प्रूव्ड होता है कि ये सही है। तो उन वैज्ञानिकों ने 116 तरह के तत्वों को खोज निकाला है, चाहे भौतिक विज्ञानी हो चाहे आध्यात्मिक विज्ञानी हो, दोनों का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति करना। काम अलग अलग तत्वों पे द्रव्यों पे होता है। ये जो अध्यात्म विज्ञानी हैं, जो योग करने वाले हैं, ये शरीर को लेबोरेटरी बनाते हैं और अपनी सारी कंसंट्रेशन भीतर विराजमान प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान को करते हैं, सेंटर में वो होता है, और ये उसके इर्द गिर्द जो है इसकी उपासना करते हैं। और भौतिक लेबोरेटरी के अंदर जो है ब्यूरेट है, पिपेट है, जो हमारा लिक्विड है जिसके अंदर मिलाया जाता है, कलर चेंज होता है, वैसा करके और वो हैंस प्रूव्ड करते हैं। उसी के आधार पर आज विज्ञान के इतने प्रयोग हुए हैं और विज्ञान 100-150 वर्षों के अंदर वो जो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर चला गया है कि सारा जो है वो हमारा जो भारत की पहले जो मंशा थी वसुधैव कुटुंबकम की, हम सभी एक वसुधा माँ के, एक वासुदेव के हम सभी पुत्र पुत्रियां हैं। भातृत्व भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, हमारे बीच के अंदर कोई भी अशांति, लड़ाई झगड़ा, हिंसा की भावना नहीं रहनी चाहिए। और हम सभी जो है आत्मा की दृष्टि से समान व्यवहार वाले लोग हैं, क्योंकि सामान्य दृष्टि से जो आत्मा होती है सब में होती है। चाहे जो हमारे पतंजलि हो या राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, कोई भी हमारा महापुरुष हो, और चाहे घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी कोई भी हो, सब की एक सी विराजमान है आत्मा। क्यों? और वह जो है वो विविधता जो दिखाई देती है, हर एक के अलग अलग कॉजेज है, हर एक के अलग अलग कर्म है, उनका उदय प्रारब्ध है, इसी कारण से वो अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, और कोई कुबेर पति है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई बड़ा राजनेता है और कोई साधारण सा व्यक्ति है। इस तरीके के जो ये भेद दिखाई देते हैं वो कर्मों के कारण हैं, और जो है लेकिन आत्मा तो सबकी एक समान है। इसीलिए हम आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शी से दर्शन करने को नमन। हर प्राणी को आत्मतुल्यवत मानते हैं कि जो हमारे में है वही समस्त प्राणियों के अंदर है, इसलिए हमको एक रूपता के साथ में उसको नमन करना चाहिए। तो भाई और बहनों, अब योग की हम बात करते हैं। पतंजलि महाशय ने अष्टांग योग को 8 भागों के अंदर बांटा, जिसमें यम पहला चरण है। यम का अर्थ होता है 5 जो है महाव्रत होते हैं, वो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह करना। ये अष्टांग योग की पहली सीढ़ी है। अगर ये पार नहीं किया जाता तो आप दूसरी सीढ़ी पर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आपने यम का पालन किया नहीं और आपने 8वां जो चरण है समाधि पर सीधे पहुंच गए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पहले चरित्र को ऊंचा करना पड़ेगा। चरित्र के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका अगर चरित्र समाप्त हो गया तो आप जीरो हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप मुर्दे के समान हो। यानी कि आपको यम का पालन सबसे पहले करना है।
अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अचौर्य मतलब चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचारी, और जो गृहस्थी लोग हैं स्वदार संतोष करना, और साधु के लिए ब्रह्मचर्य का बिल्कुल इंद्रियों की कामना नहीं करना। तो इसलिए जो जो है हमारा जो अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो साधु है वो कंचन कामिनी से मुक्त होना चाहिए, और जो गृहस्थी है वो जितनी उसकी नीड है उतना ही संग्रह करना चाहिए। नीड से ऊपर करने वाला ग्रीड हो जाता है, वह लोभी कहलाता है। तो भाई और बहनों, इन 5 करना जो है यम कहलाता है, और नियम है शौच, संतोष, तप और त्याग और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 शुद्धि होनी चाहिए। 5 शुद्धि के अंदर पहला जो है वो हमारा जो है शौच का मतलब शुद्धि होनी चाहिए, मानसिक शुद्धि, मन के अंदर हमारे विचार अशुद्ध नहीं होने चाहिए, शारीरिक शुद्धि, शरीर के अंदर कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, और मन वचन और काया तीनों की, वचन का अर्थ होता है कि हमारे जो बोलचाल की भाषा है वो मीठी होनी चाहिए, अहितकारी नहीं होनी चाहिए, कर्कश नहीं होनी चाहिए, टॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है सारा जो है सोच, और दूसरा संतोष, आदमी को जो उसके पास में है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमेशा उसको अपनी टेबल के ऊपर आधा भरा गिलास रखना चाहिए, और भरे हुए को देख करके संतुष्टि करनी चाहिए कि मेरे पास जो खाली को देख करके उद्विग्न होने की अवस्था नहीं है, क्योंकि जो कुछ मिलता है हमारे पिछले जन्म के भाग्योदय से मिलता है। तो सोच, संतोष, और तीसरा जो है तप। हमें जो है भगवान महावीर ने तप के भेद बताए, जो है अगर आप स्टार्ट के हो तो जो है बाह्य जो तप कीजिए, और आप थोड़े पहुँचे हुए साधक हो तो आपको भीतरी अभ्यंतर निश्चित विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ये करना चाहिए। आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। इसका सारा फंक्शन मस्तिष्क के भीतर, ये बाहर दिखाई नहीं देते हैं। बाह्य जो है वो तप के भेद है, बाहर दिखाई देते हैं। व्यक्ति अनशन यानी तपस्या कर रहा है, उनोदरी कर रहा है, और 6 विघ्य में से किसी विघ्य को जो का त्याग कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये सारा वहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सोच, संतोष, तप, और दूसरा जो है वो हमारा त्याग। व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए, खाने का, पीने का, धन का, दौलत का, और सीमा करनी, इच्छा परिमाण होना चाहिए। इच्छा परिमाण करने से हमारी जो इच्छा पे अंकुश लगता है, और जो है हम जितनी आवश्यकता होती है उतने ही चीज़ों का अनावश्यक होकर के लोभी नहीं बनना चाहिए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी जो है हमें जो है वो जितना है उतना ही, जो भरी हुई गिलास है, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जो मेरे पास है वह बहुत है, मुझे और अधिक की आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का स्वाध्याय, खुद के अपने भीतर विराजमान प्रभु का आप स्वाध्याय कर सकते हो, उनका मनन कर सकते हो, और उनके गुणों की भजना कर सकते हो। ये सारा जो है वो हमारा ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो अब आप देखिए कि इसके अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, आसन कुल जो है जिसके अंदर पक्षी बैठते हैं जिस आसन में, तो उस आसन के बहुत तरह 72 तरह के आसन हैं। व्यक्ति अगर उस पोस्चर का तो शरीर के जितने मसल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है। वरना व्यक्ति अगर मान लो वो आसन नहीं करता है तो वह बुजुर्ग होने पर उसका शरीर इतना अकड़ जाता है कि वो बिल्कुल नीचे झुक नहीं सकता है। अगर झुक जाता है
तो बैकबोन में प्रॉब्लम होने की ज़रूरत आ जाती, क्योंकि उसमें स्टेमिना नहीं है, प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। तो भाई और बहनों, हमें जो है वो ये जरूरी है, यानी कि जो हमें आसन करना चाहिए। आसन में देखिए, जो पशु पक्षियों के जो नाम से पोस्चर होते हैं वो है हमारा, कहीं देखिए आप, पद्मासन है, और जो है सर्पासन, सिंहासन, मयूरासन, और उसके बाद के अंदर बहुत से पेड़ हैं, और ताड़ासन है वगैरह है। तो ये आसन बहुत तरह के हैं। इनको हम सुखासन वगैरह, इनको हम अपनी सुविधा अनुसार करते रहें तो मसल्स जो है हमारे मजबूत बनते हैं, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, क्योंकि परिश्रम होता है उसमें आसन में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो है हमारा यम नियम प्राणायाम का अर्थ होता है कि श्वास को भीतर लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, भीतर ऑक्सीजन का लेना। उससे हमारा जो गंदा ब्लड हमारे फेफड़ों में आया होता है उसका शुद्धिकरण चालू रहता है। तो हमें जो है वो कहना चाहिए कि ये प्राणायाम जो है वो हमारी श्वास प्रक्रिया है, और जो है भस्त्रिका है, और कपाल भाती है, शीतली है, इत्यादि जो है ये हमारे को करने चाहिए। तो ये करने से जो है हमारी इलास्टिसिटी बढ़ती है, बॉडी स्मार्ट होती है, और चलने फिरने में हम इजी हो जाते हैं। शरीर के अंदर कहीं दर्द महसूस नहीं होता है, वह आसन करने से ठीक हो जाता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राण का याम करें, यानी कि प्राणायाम जो होता है वो हमारे आते जाते श्वास को देखने के अंदर, और अनुलोम विलोम होता है, कपाल भाती होती, जैसा मैंने बताया। ये सारा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा हमें स्वास्थ्य के साथ में रिजर्व करना चाहिए। और ये मॉर्निंग तो बहुत अच्छा है, सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ करके हम ये कार्य करें तो ये बहुत चमत्कारी होता है। तो अब देखिए कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ होता है कि जो इंद्रियां बाहर जा रही है, जो 5 जो है हमारी इंद्रियां हैं, और जो विषय उसके 23 है, उसको पकड़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बाहर जाती है। तो हमें जो है इंद्रियों पे अंकुश करके और भीतर खींचना चाहिए। उनकी डाइवर्शन भीतर की ओर होनी चाहिए। जब भीतर की ओर वो डाइवर्ट हो जाएगी तो भीतर तो हमारे प्रभु का साम्राज्य है, ऑलरेडी उसमें अनुशासन आ जाएगा, मर्यादा आ जाएगी और डिसिप्लिन बन जाएगी। तो इंद्रियों को बाहर से भीतर खींचने को प्रतिसल्लीनता कहते हैं। तो जो हमारा हो गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आसन प्राणायाम प्रत्याहार बोलते हैं इसको। और धारण, जो हमारे जो संस्कार है वो मस्तिष्क के अंदर धारण करना, अच्छे अच्छे गुण हैं जो आत्मा के अच्छे गुण के अंदर, देखिए निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा अच्छे गुण हैं। तो ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, ये गुण हैं जो ये संस्कार कहलाते हैं, जो हम आने वाली जेनरेशन को रेगुलर देते रहें, या इसी जन्म के अंदर हम उसको सिखाते रहें, ट्रेनिंग देते रहें। तो वो धारणा मतलब हमारी मेमोरी में, हमारे अवचेतन मन में, हमारे तेज उसको जो अवस्थित कर देना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, ड्राइव्स होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, उसी तरह से हमारा जो ये जो कहना चाहिए, जो हमारा तेजस शरीर है या हमारा अवचेतन मन है, उसके अंदर भी कई खाने होते हैं, वहाँ पर जो है वो इसको स्थिर किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा उसको परिपक्व किया जाता है। और ध्यान हम देखिए, जो हमारे ज्योति केंद्र है, तो ज्योति केंद्र पर अगर हम लेशिया ध्यान करें,
मैं एक सैंपल बताता हूँ कि ज्योति के अंदर पर श्वास के साथ के अंदर चमकते हुए जो है अरुण कलर के परमाणुओं को खींच करके ज्योति के अंदर पर एक गोला बना दीजिए, वाइट कलर के परमाणु खींच करके एक गोला बना दीजिए, एकदम ट्यूबलाइट की तरह चमकता हुआ वाइट कलर, उसका जो है गोला बनाया गया। तो ये जो गोला है ये हमारे गोला बनाया गया है, और ये गोला जो हमारे कहना चाहिए जो अवगुण हैं, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इस यहाँ पे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे कायोत्सर्ग करके। कायोत्सर्ग हर एक कार्य के अंदर पहला कायोत्सर्ग है, और श्वास को शिथिल करना जरूरी है, वो करके और ध्यान हम करते हैं। ध्यान हमारे स्वरूप का करते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और शुद्ध आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है। तो हम जो है इस तरीके से हमारे जो ध्यान करते हैं, तो उसका ध्यान लंबे समय तक करते रहने से धीरे कर होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जो है हमने जो है वो साधना की, मान लो सारा देखने की, तो हमारा जो 48 मिनट तक अगर हम ध्यान किसी एक आलम्बन के ऊपर जो है उस ध्यान को करें, यानी 48 मिनट तक हमने प्रभु का जो है ध्यान भजना करने के अतिरिक्त हमारा ध्यान इधर से उधर कहीं नहीं गया, तो ये उच्चतम अवस्था कहलाती है, और ये अवस्था धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। तो भाई और बहन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये ध्यान हो गया। और समाधि का अर्थ होता है थॉटलेसनेस, यानी हमारे भीतर एकदम कोई तरह का विचार नहीं आना चाहिए। विचार तो हमारे पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए जो कोई भी विचार आ रहा है, वो सारा जो उदय प्रारब्ध है, और वो विचारों के द्वारा भुगतान होता है। तो विचारों को हमारे को बाईपास करना चाहिए। अर्थ ये है कि विचार आ रहा है, जा रहा है, विचारों के साथ जुड़ो मत। विचारों के साथ जुड़ोगे तो जुड़ाव है पूरा राग द्वेष वाला है, अज्ञान का है, तो हमें तो उसको इरेज करना है, बढ़ाना थोड़ी ही है। परंतु जो ही हम जुड़ गए तो अपने आप ठीक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई और बहनों, प्रयोग के रूप के अंदर इसको अलग रख करके समाधि की जो अवस्था है वो हम आदि व्याधि उपाधि को समाप्त करके समाधि है। और जो है हमारा 8वां चरण है वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। वो समाधि की अवस्था जो है हम हमारे इस जो है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से करें, तो जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है वह हमको ले लेना चाहिए। और अंत समय के अंदर वो अष्टांग योग का जो एप्लीकेशन है वो हमको करनी उपयोग होती है, उससे हमारा जो डिजायर्ड सॉल्यूशन है वो हमको मिल जाता है। इस प्रकार अष्टांग योग के द्वारा जो है हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। योग भारत की कृति है, भारत में जन्मा है, और योग के लिए कहा जा सकता है इस हाथ करो और इस हाथ लाभ लो। यानी आपने जो ही कायोत्सर्ग किया उसके जस्ट बाद ही 1 मिनट होगा कि शरीर हल्का हो गया है। आपने अनुप्रेक्षा की तो आपको ये ध्यान हो जाएगा कि जिस बात की मैंने अनुप्रेक्षा की है वो जो है मेरे अनुप्रेक्षा की है वो मेरे जीवन का सूत्र बन गया है, और वो आपके अंदर सुधार करता रहेगा। तो भाई और बहनों, ये अष्टांग योग का पूरा विवेचन है। इस विवेचन को हमें अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना चाहिए, और तरीके से बढ़ करके जन जन तक पहुँचे उसकी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अष्टांग योग जो है एक मॉडल के रूप में बहुत ही
पवित्र जो है ये ध्यान का क्रम है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए और उपयोग करके लागू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारे को ये फैलाना चाहिए। और योग जो आज भारत की कृति है उसको जो है वर्तमान जब यूएनओ के सामने भारत की फिलॉसफी के साथ में योग को रखा तो और लोगों ने उसके परीक्षण किए तो लोगों को महसूस हुआ ये तो बिना खर्चे की और बिना रिएक्शन किए हुए एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो आज विदेशों के अंदर वो जो हमारा ये जो टॉपिक है जो ध्यान का, इसको लोग बहुत सुनते हैं, प्रेज करते हैं, करने की भी कोशिश करते हैं। अतः अष्टांग योग जो है एक आइडियल योग है, इसका जो कोई भी व्यक्ति उपयोग करेगा वो शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम भारत की कृति योग को अपना करके शाश्वत सुख की नींव डालें। आपके प्रति मंगल।